Hello and Assalamu alaikum. You are watching us on The Dugout, your daily dose of HBL PSL. और आज हुआ दूसरा आज जो बड़ा मैच हुआ लाहौर वर्सेस कराची, जिसको कराची ने जीता, उसके ऊपर हम और बात करेंगे. सबसे पहले लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस माय पैनल. सबसे पहले मेरे साथ मेरी को-होस्ट लवली रोहा नदीम. Hello guys. एंड देन फॉर्मर पाकिस्तान कैप्टन सना मीर हमारे साथ एवरी डे विद हर अमेजिंग एनालिसिस. उनके साथ हैं हमारे ज़बरदस्त बॉलर और हमारे ज़बरदस्त कमेंट्स देने वाले एवरी डे सोहेल तनवीर. एंड देन नन अदर देन Rawalpindi Express, Mr. Shoaib Akhtar joining us again today for today's analysis. And everyone is looking so cool today. Wow. Can I just say that off the top, including you, of course. Thank you so I love much. that shirt, and I think हम लोग मैच का खत्म होने का भी वेट कर रहे थे. Okay. You appreciate Carry on. that. Casually drop in कर दिया, but unfortunately we lost some overs today. Yeah. बारिश हो गई, that storm that happened in Lahore. But good thing is that we got a game. And we have a winner. And during the course of the match, there were many ups and downs. We'll take a look at all of that. But analysis शुरू करते हैं. Shoaib, I have a question for you. जी. People are looking for something, उनको मिल नहीं रही है. There is actually a search going on right now. Where are the Yorkers? ओह अच्छा. Where are they? Are they lost somewhere? Are they एक hidden चीज हो गई अब? What's happening? What happening? What happening? What happening? हाँ जी, people are looking for it. ढूंढ रहे हैं. हाँ जी. आने चाहिए थे नजर. जी. I क्या think ख्याल है शोएब भाई, लाहौर का मैच था जो कराची ले गया एंड में? नहीं, एक लाहौर मैच का में था जो कराची ले गया. एक मैच में नंबर ऑफ यॉर्कर्स जो डिसाइड हुए थे वो कराची किंग ने करा दिए थे. सो लाहौर डिसाइडेड नॉट टू बॉल इट. Oh, smart move. अगले I mean 5 ओवरों में मैच उन्होंने लूज किया. हम सबको पता है, हम देख रहे थे सारे मैच बैठ के. वेरी सिंपल. उनकी एक्सक्यूज थोड़ी बहुत ये नज़र आई कि यार बॉल गीला बहुत हो गया था, जिसकी वजह से हमारा बॉल वहाँ जा नहीं रहा था यॉर्कर्स के लिए. मैं क्या फुल टॉस करा लेते, कोशिश करते. तो अगर हम 6 में से 4 भी फुल टॉस कर लें रोहा, तो नहीं हिट लग सकती. बहुत हुआ एक कट लग जाएगा आपको, एज मार के आपको जहाँ थर्ड मैन शायद आप रन ले सकते हैं. बट मोस्टली दैट यूर क्रॉस सीम के साथ इफ नॉट 80% चांस होता है आप सही एरिया में बॉल फेंक सकते हैं. बट आई डोंट थिंक दे हैड द इंटेंशन टू बॉल इन द राइट एरिया. There was no intention, even though Lahore Qalandars, Sohail claimed to be the strongest bowling side, and on paper अगर आप देखें हमारे टीम के 2 premium fast bowlers are in that team, but even then unfortunately they could not defend those runs, especially in those last 4 overs. जो जैसे वो टीम में इस तरह की चीजें पहले कर चुके हैं, आज भी आई थिंक उसी तरह की है कि एक बुरी बॉल या एक बड़ा 6 और फिर एक के बाद एक. आई थिंक दोनों के साथ यही हुआ. सरप्राइजिंगली दोनों ने, जो शाहीन ने भी ओवर किया और हारिस ने भी, दे ओनली ट्राइड 1 यॉर्कर ईच, जो कि दोनों ने नेल किया और उस पर एक रन हुआ. उसके अलावा एक होता है ना, आप यॉर्कर, जैसे शोएब भाई ने भी बात की, यू ट्राई टू बॉल अ यॉर्कर, कभी लो फुल टॉस हो जाती है, कभी नहीं भी आप एग्जीक्यूट कर पाते. इट गोज फॉर 6, बट एवरीबडी, वी बोथ आर बॉलर, वी अंडरस्टैंड कि आप समटाइम यॉर्कर करने की कोशिश करते हो, बट वो नहीं होता. बट उनकी तो लेंथ ही पीछे थी. सो आई डोंट नो कि, और स्पेशली जब आपको 16-17 रन एक ओवर में बचाने हो, लाइक कराची नीडेड 48 in 3 overs, तो वहाँ पे 16 रन एक ओवर में आते हैं. तो मैं तो हमेशा से बात बड़े अरसे से करता आया हूँ कि जब 16-17 रन ओवर में चाहिए हों तो यू आस्क द बैट्समैन टू हिट यू टुवर्ड्स पॉइंट कवर. वहाँ पे एक ओवर में आप 6 वाइड यॉर्कर मारें तो बहुत हुआ ना, को बहुत ही तगड़ा बैट्समैन हुआ तो आपको 1 छक्का मार देगा या 2 बाउंड्री मार देगा, बट 3 छक्के या 20-22 का ओवर नहीं लगता. 13वां ओवर हुआ था जी 21 रन का शाहीन का. 14th ओवर वेंट फॉर 20 रन हारिस रऊफ. एग्जैक्टली. और शाहीन ने बीच में एक दफ़ा वाइड यॉर्कर की फील्ड प्लेस भी की, बट ही बोल्ड अ स्लो बाउंसर. सो आई थिंक प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन दोनों में वो बहुत ज़्यादा. Did you like what he had to say after the match? He looked a bit clueless as well. उन्होंने ये कहा कि बारिश की वजह यही से, तो अब आपसे पूछ रही हूँ कि क्या बारिश की वजह से बल्ले पे बॉल अच्छा आ रहा था. वो अपनी जगह सही बात है कि थोड़ा सा आता है बल्ले पे जब बारिश, थोड़ा सा ड्रिजल होती है, पिच थोड़ा और ट्रू हो जाता है. बट अगेन यॉर्कर आप करेंगे तो यॉर्कर होगा ना. अगर आप बाउंसर कर रहे हैं या आप लेंथ बॉलिंग कर रहे हैं तो उसका पिच से तो कोई लेना देना नहीं है. Sana, coming towards you, especially
वो जो लास्ट 3 ओवर हमने देखे, डू यू थिंक डैरिल मिचेल शुड हैव बीन गिवन द बॉल फॉर दैट लास्ट ओवर या शुड ही हैव बीन ब्रॉट इन अ बिट अर्लियर? देखिए, बिकॉज दे हैव नॉट बीन यूज इन सिकंदर रजा पहले, अब इनकी जो कॉम्बिनेशन है, इन्होंने रिशद हुसैन को खिलाया इस पिच के ऊपर, फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिल रही है, इनके पास जहांदाद बाहर बैठे हैं, इनके पास क्या नाम है, एक और जो ऑलराउंडर हैं टॉम करन बाहर बैठे हैं, उनको ये यूज़ नहीं कर पा रहे, और एंड पे इनके पास जो 3 बॉलर्स रह गए, डैरिल मिचेल ठीक है उन्होंने आउट कर दिया मोहम्मद नबी को आके, बट वो आखिरी 3 ओवर के बॉलर नहीं है, और वही नज़र आता है कि लाहौर के पास अब सिर्फ एक मैच रह गया, जैसे बात की यॉर्कर्स की, बिल्कुल नज़र नहीं आया, और एक माइंडसेट हम दूसरी तरफ से डेविड वार्नर का भी देखते हैं। पहली चीज़, जब वाटर ब्रेक, वो बारिश की वजह से ब्रेक मिली, तो एक तो वो वापस बड़ा स्ट्रॉन्ग है, अब्दुल्ला शफीक और फ़खर जमान बहुत अच्छा खेल रहे थे, कभी कभी वो मोमेंटम टूटता है, वाटर ब्रेक से भी टूटता है, रेन डिले से भी टूटता है, वो उसका फिर जो चैम्पियन माइंडसेट होता है ना, वो ऐसे ही फ़ायदा उठाता है, जैसे कराची ने उस वक्त वापस आई गेम के अंदर। दूसरी चीज़, एट द प्रेजेंटेशन अगर आप सुनते, जब सिकंदर ने पूछा सवाल इनसे कि आप आगे मैचेस में अच्छा करेंगे, तो उन्होंने टॉप 4 में फिनिश करने की बात नहीं की, उन्होंने टॉप 2 में फिनिश करने की बात की। डेविड वार्नर, उन्होंने कहा हमारे पास चांस है कि हम टॉप 2 में जाएं। तो ये जो एक चैम्पियन माइंडसेट होता है ना, वो आपसे वो डिसीजंस करवाता है, जो हम बात करें कि शान को बाहर बिठाया, डिफ़िकल्ट डिसीजंस किए। अब लाहौर स्टिक कर रहा है उन्हीं लोगों के साथ, पिच को देख के आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, आपके पास एक फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा इस यूनिट में होना चाहिए था, जो इन्होंने कम खिलाया। Taha, you must be pleased today. You got a point. I got a point. Thanks yes. to Shehzad Khan. And there's a spoiler. I get a point thanks to Erin Holland, जिन्होंने अपना point जिस बात का मुझे अभी दिया तक है। हमारे पास कोई सबूत Thank नहीं you, है, Erin. इन्होंने खुद ही बनाया है ये बात, इसका कोई सबूत नहीं है कि एरिन ने अपना पॉइंट Excuse me, I can show texts, I have screenshots, लेकिन हम अभी उस तरफ नहीं जाएंगे। मैच समरी के ऊपर एक नज़र डालते हैं। ताहा, अनफॉर्चुनेटली ऑफ कोर्स बारिश की वजह से we couldn't see the full 40 overs, लेकिन लाहौर कलंदर्स were put into bat first. 160 is what they put up. मोहम्मद नईम कि ये इनिंग्स हमने देखनी थी after being 200 के स्ट्राइक रेट से खेले, बहुत अच्छी absolutely इनिंग after being backed by the management. He contributed 65 off 29 balls, 6 fours and 5 sixes. फखर जमान as always contributing from the top. हमेशा लाहौर को एक अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में। अब्दुल्ला शफीक की भी एक छोटी सी इनिंग। Abdullah Shafiq unfortunately was my MVP. Couldn't really do much today on this wicket. But Karachi की bowling अगर आप देखें, अब्बास अफरीदी 4 for picking up 4 27 जबरदस्त स्पेल। अब्बास अफरीदी का, मीर हमजा का अच्छा कंट्रीब्यूशन, आमिर जमाल also played his part. एंड देन कराची का चेज़ जिसको लीड किया इरफान खान न्याजी ने एक ज़बरदस्त इनिंग के साथ, जिसमें उन्होंने शाहीन, हारिस सबको अच्छी खासी फेंटी लगाई और उन्होंने जो है वो इस टोटल को चेज़ किया, जो कि लग नहीं रहा था कि कराची कर पाएगा, लेकिन एक अच्छे टाइम के ऊपर उन्होंने चार्ज लिया एंड यू नो ही टुक चार्ज ऑफ द सिचुएशन एंड टुक द मैच अवे। लाहौर की तरफ से डैरिल मिचेल ने 2 आउट किए, हारिस रऊफ ने 2 for 40 एक्सपेंसिव वंस अगेन, and then Rishad Hussain 1 for 28. So Karachi Kings won by 4 wickets. And of course they will be super pleased with ये हमने कराची किंग्स के शोएब इस बार के कैंपेन में so far क्या डिफरेंट ऐसा वो इस सीज़न कर रहे हैं जो कि लास्ट फ्यू सीजन से हम मिस भी कर रहे थे। Of course they're one of those teams that have only won the trophy once. What are they doing differently this year? Captain. Yeah. Very simple. Aussie mentality. I think they got the structure ready. First of all, that was very important for Karachi. और उसने बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है मैनेजमेंट को भी, अपर मैनेजमेंट को भी, कि आई विल रन द अफेयर्स, हेल्म अफेयर्स जो होंगे ड्रेसिंग में मैं चलाऊंगा, और जिसको मैंने खिलाना है, जिसको मैंने बिठाना है, मैंने उसको खिलाना और बिठाना भी है। तो फाइनली आई थिंक हिज माइंडसेट इज वर्किंग। एक स्पार्क दिख रहा है कराची में इस टूर्नामेंट में, क्योंकि इस तरह हारे हुए मैच जीतना ये 2 बार हो चुका है इस टूर्नामेंट में। तो पार्क भी दिख रहा है और एट द पार्क भी दिख रहा है। तो वो ये इसीलिए है कि आई थिंक कि वो बड़ा नो नॉनसेंस का वाला आदमी है। तो थोड़ा पीछे हो ना, तो अब मैं इधर तो नहीं जाके बात कर सकता ना। There you go. Let खास me just इन्होंने readjust real quick. ये खास इन्होंने चेयर आगे करवाई थी अपनी Yeah, I हमारे just बीच want to have में a good दीवार full बनने के view. लिए। Taha, you can lean forward as well. There's plenty of space. जी. So हम थोड़ा इधर से भी बात कर रहे थे पहले पीछे से। तो आई थिंक आपको सबको पता है यार कि एक ऑजी मेंटालिटी है, माइंडसेट है, उसका एक अपना तरीकाकार है। नो नॉनसेंस के साथ वो कुप्तानी कर रहा है और रिजल्ट हमारे सामने है। आई थिंक फाइनली जो अपनी प्लेइंग कॉम्बिनेशन व्हाट इज रिक्वायर्ड
यू नो जो रिक्वायरमेंट है टीम की वो उसको पूरा कर रहा है। और वही हम जो कल भी बात हाँ। कर रहे थे कि उनका टॉप ऑर्डर इतना फॉर्म में है कि उनको केन विलियमसन को खिलाने की जगह नहीं मिल रही। नहीं ऑब्वियसली यार सोचने की बात है, Yeah. सोचने की बात है। सुहेल, आपके क्या थॉट्स हैं? आप भी कल फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात कर रहे थे, and we were discussing this. Somebody like Kane Williamson is sitting outside in Yeah. the dugout. He might as well join us in our dugout. वैसे हो सकता है यहाँ ज़्यादा यूजफुल हो आपने सकते हैं अपनी वो जो बेसिकली। I would love that. Just an idea. यही मैं देख रहा हूँ कि ये कोई पर्सनल प्रेफरेंस में आ गई है बात। देखिए टीम फॉर्मेशन की बात हुई थी कल भी हमने की, अब उनकी जगह नहीं बन रही और राइटली सो, क्योंकि एक विनिंग कॉम्बिनेशन बन गया, वो चीज़ें जो उनके लिए वर्क कर रही हैं why do they change it? मतलब for the sake of playing someone, yes he deserve, but जब आपकी एक फॉर्मेशन सेट हो गई है तो then it's a franchise cricket, cruel cricket आप कह सकते हैं। So I think good for Karachi। आपने बात की कि what they're doing differently, they're playing good cricket, simple as that। In last couple of season they were not playing good cricket, और वो क्रिकेट आपकी ड्राफ्ट से शुरू होती है कि आप टीम क्या पिक कर रहे हैं, देन आप टीम खिला क्या रहे हैं। जैसे शोएब भाई ने बात की कि वार्नर इज़ टेकिंग चार्ज, उसको पता है कि मैंने किस पिच पे किसको खिलाना है, किस नंबर पे बैटिंग करानी है, किसको कहाँ बॉलिंग करानी है, तो दे हैव ऑल द बेसिस। यस उनको थोड़ा टाइम लगा ऑब्वियसली, वो हमने शुरू में भी बात की कि वार्नर या कोई भी फॉरेनर प्लेयर जब आता है किसी नई जगह पे, जब उसको डोमेस्टिक प्लेयर्स का इतना आइडिया नहीं है कि उनकी क्या स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस है, तो इट टेक्स टाइम। बट नाउ ही सीम्स लाइक कि उनको सब कुछ अब ही हैज दैट आइडिया, अब उसको नॉलेज देख लिया, नबी खिला लिया, जमाल खिला लिया हाँ जी, उसने, अब्बास फरीदी से काम ले लिया उसने। या तो वो पहले 3-4 मैच में समझ नहीं हो की रहे मेरे नाल। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ हाँ ये है सारी कहानी। ਰਹੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। इससे पहले कि हम मजीद इस पे बात करें, एक चीज़ जिस पे हम थोड़ी सी डिस्कशन कर रहे थे, मैं चाहूँगा कि और भी हो, और शोएब भाई आप और सोहेल भाई आप और सना आप भी तीनों ही इस चीज़ के बारे में बताइए कि जिस तरह शाहीन के साथ या हारिस के साथ, ये दोनों के साथ बहुत फ्रीक्वेंटली होता है कि अगर एक बड़ी शॉट लग गई है तो उसके बाद फिर 2 और फिर 3 और फिर 4, तो इसमें आई थिंक बहुत सारे बैट्समैन ने भी उनका माइंडसेट देख लिया है कि जब इसको एक लग जाती है तो फिर उसके बाद लाइन लेंथ इधर उधर हो जाती है सारी, या ये क्या मसला है जिसको वो सॉल्व नहीं कर पा रहे और दोनों नहीं कर पा रहे? अनफॉर्चुनेटली तो वही हमने जहाँ से प्रोग्राम शुरू किया यॉर्कर्स की बात हम कर रहे थे कि इस पिच के ऊपर किसी भी टाइम पर जब आप डेथ बॉलिंग में लेंथ बॉलिंग शुरू कर देते हैं तो बैटर के पास बहुत सा एरिया खुल जाता है। वो थोड़ा सा विकेट को सामने रख के ऑफ के ऊपर भी जा सकता है, लेग के ऊपर भी जा सकता है। अगर आप यॉर्कर्स के ऊपर हैं, जैसे शोएब भाई ने भी बात की, सोहेल भाई ने भी बात की कि आप यॉर्कर्स पर जाएँ, इट्स बेटर टू अर्र ऑन द फुलर साइड, क्योंकि आपने अपने फील्डर्स पीछे बाउंड्री पे लिए हुए हैं, तो आप आगे से गलती कर दें, थोड़ी फुल टॉस पे गलती कर दें, रादर देन आप ऐसी जगह पे लेंथ पे बॉल करा रहे हैं जहाँ पे वो 5-6 डिफरेंट जगह पे शॉट्स खेल सकते हैं, तो वहाँ पे कोई कप्तान भी कुछ नहीं कर सकता। तो जो लेंथ है, लेंथ बॉलिंग आप किसी भी, या तो आपके पास बहुत ठीक है, हारिस के पास स्पेस भी है, लेकिन फिर कान के पास से गुजरे ना, या तो बाउंसर, और फिर आपका पीछे हो, थर्ड फाइन में से कोई पीछे हो जो पकड़ सके, लेकिन वो नहीं आपको एंड पे फायदा दे रहा, तो आप यॉर्कर्स पे जाएं। स्लोअर वन हारिस रऊफ एक टाइम पे बहुत अच्छे कराते थे। जब आप लेंथ बॉल कर रहे होते हैं ना, इसका मतलब ये है कि आखिरी ओवर में आप कुछ सोच ही नहीं रहे। बिल्कुल यही मैं पूछना चाह रहा था कि ये स्किल से ज्यादा आई थिंक माइंडसेट का मसला है। देखिए स्किल्स दोनों के पास हैं, क्या नहीं है, डिसीजन मेकिंग। उनकी डिसीजन मेकिंग जो है वो इतनी अच्छी नहीं है कि हमने किस सिचुएशन में क्या बॉलिंग करनी है। आप आमिर जमाल का आखिरी ओवर उठा के देख लें, आप अब्बास अफरीदी का ओवर उठा के देख लें, व्हाट दे डिड एंड व्हाट हारिस एंड शाहीन डिड, तो आपको वहीं पे डिफरेंस नज़र आ जाएगा। मैंने आगे कहा ना वो मजाक में कि वो नंबर ऑफ़ यॉर्कर शायद डिसाइड हो गए थे कि उन्होंने कर लिए तो अब हमने नहीं करने। उसने आमिर ने 3 के 4 लगातार अच्छे यॉर्कर किए, तो उन पे क्या हुए, 2 डॉट बॉल हुई, 2 रन्स लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे हुए। सो व्हेन यू कैन नेल द यॉर्कर, एंड हारिस भी यॉर्कर कर सकते हैं, शाहीन अफरीदी भी यॉर्कर कर सकते हैं, बट उन्होंने ट्राई ही नहीं किया। सो वही बात कि डिफरेंस क्या था, डिसीजन मेकिंग का। अब्बास एंड आमिर दे वर क्लियर इन देयर माइंड कि हमने यॉर्कर करने हैं। उसमें एक आध आमिर जमाल का एक मिस हुआ, उसको उस पर बाउंड्री लगी, बट ही स्टिक टू हिज प्लान। सो इन डेथ ओवर, स्पेशली व्हेन यू डिफेंडिंग मोर देन 15 रन्स ओवर, you just need to bowl Yorkers, simple. And Yorkers को अब्बास अफरीदी और उनकी फैमिली से बेहतर कौन जो है वो जान सकता है पाकिस्तान में। ऑफ कोर्स अब्बास अफरीदी का हम बात करें, बट आज जो उनका स्पेल था सना, 4 विकेट्स, 27 रन्स एंड इन 3 ओवर्स, हम अगर उनका स्पेल देख भी सके दैट वुड बी फैंटास्टिक, बिकॉज इस तरह की बॉलिंग जो हमारे बॉलिंग लेजेंड्स डिस्क्राइब कर रहे हैं, इन सिचुएशंस में ही रियली पुट ऑल ऑफ दैट
towards application, and we saw that, and we are seeing Abbas Afridi in the circuit for many years. Sana, your thoughts on how he is developing both as a bowler and as an all-rounder maybe? देखिए अब्बास अफरीदी की अच्छी चीज़ ये जो बात सुहेल भाई कर रहे थे डिसीजन मेकिंग की, ये बहुत सोच समझ के अपना स्लोअर वन लेके आते हैं। और एक टाइम पर जब पिंडी की पिचेस पे सारे फास्ट बॉलर्स को मार पिट रही थी तब भी इन्होंने 5 आउट किए थे। तो ये पहली दफ़ा नहीं है कि ये छोटे फॉर्मेट में अभी 15 ओवर का मैच था उसमें 4 विकेट्स लेना कुछ आसान बात नहीं है। सो आप देखिए विकेट्स इन प्ले रखी सारा वक्त। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एज ए फास्ट बॉलर, आप जब हिटिंग हो रही आपको हिट्स लग रही हैं तो आप सबसे पहले एक तो विकेट्स को इन प्ले रखें और फिर लेंथ को एडजस्ट करते रहे, पेस को एडजस्ट करते रहे। एक ही पेस पे बॉल नहीं कराए, ये नहीं हुआ कि शॉट लगी तो जाके और ज़ोर से बॉल करा दिया, अक्ल से बॉल किया। अगला बॉल थोड़ा स्लोअर भी था, लेंथ भी डिफरेंट थी, बट फिनिश विद इन स्टम्प्स हो रहा है। वहाँ पे बैटर थोड़ा सा फॉल्टर शॉट खेलते हुए भी डरता है। जब आप विकेट से बाहर ले जाते हैं बॉल को, चाहे वो ऑफ के बाहर है, टांग के बाहर है आखिरी ओवर्स में, तो वो आप बहुत फ्री होकर शॉट खेलता है बैटर, उसके ऊपर से प्रेशर ऑफ हो जाता है स्टम्प्स का भी। तो आई थिंक ये दोनों चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छी की। अब्बास अफरीदी ना आपको जब भी जितना शॉर्टर फॉर्मेट होगा उसमें उतनी अच्छी बॉलिंग करते नज़र आएंगे। रीज़न इज कि आज 15 ओवर का मैच था या T10 होता 10-12 ओवर का, तो उनके पास एक क्लैरिटी आ जाती है कि मैंने बस अब वो डेथ बॉलिंग करनी है। जब 20 ओवर का मैच या वनडे होता है तो अभी उनमें वो लेंथ स्टॉक बॉल जो है वो इतना एक्यूरेट अभी वो नहीं कर पाते, उनके पास स्विंग का वो। लेकिन जब भी शॉर्ट फॉर्मेट होगा तो आप उनको स्टैंड आउट ही पाएंगे, क्योंकि वो क्लैरिटी आ जाती है। ओके मैंने अब 2 ओवर करने हैं, मैंने 3 ओवर करने हैं, अब मुझे पता है कि बैट्समैन ने हिट मारनी है, वो उसमें अपने यॉर्कर भी बड़े एक्यूरेट करते हैं, उसमें अपनी स्लो वंस वेरिएशन जो लेके आते हैं। सो ही इज़ वेरी क्लियर इन हिज माइंड। सो क्लैरिटी से याद आया कि क्लैरिटी एक और चीज़ में भी होना बहुत ज़रूरी है। आपको शैम्पू भी जो है ना अपना बहुत क्लैरिटी से चूज़ करना चाहिए, और जब बात क्लैरिटी की हो रही है तो क्लियर मैन आपकी डैंड्रफ के लिए बहुत ज़बरदस्त शैम्पू है जो आपको डैंड्रफ होने नहीं देगा, तो प्लीज़ उसको यूज़ करें। एब्सोल्युटली। हम क्योंकि अभी बात करें कॉन्फिडेंस की, एंड बिकॉज हम प्लेयर्स को चांस देने की भी बात करें, इरफान खान न्याजी हु वाज द प्लेयर ऑफ द मैच इन टुनाइट्स गेम, 48 runs of 21 balls, 2 fours, 5 sixes, a strike rate of 228. शोएब, योर थॉट्स? लोकल इनके जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो तो अच्छा खेल ही रहे हैं फॉर कराची, बट वी हैव अ लोकल हीरो बिकॉज ऑफ वार्नर। इरफान खान न्याजी एक रेगुलर पार्ट नहीं था टीम का। तो फर्स्ट हाफ ऑफ IPL, फर्स्ट हाफ ऑफ PSL, तो अब उनको डाल दिया है, अब उनकी तस्वीर हटा नहीं रहे। हम इनकी अभी इनिंग्स के ऊपर भी अभी जाएंगे। आराम से जाएं। क्विक, आई थिंक इनकी इनिंग्स देख के ही लग रहा था कि हम हाइलाइट्स का पैकेज ही देख रहे हैं लाइव में भी। बड़ा इंपॉर्टेंट इरफान के लिए इनिंग में मेरे ख्याल में, क्योंकि जैसे शुएब भाई ने जिक्र किया कि पहले 1-2 मैचेस खेले, फिर 1-2 मैचेस के लिए ही वाज ड्रॉप क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं हुई, पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हुए थे। तो ये इनिंग स्पेशली जब आप मैच जितवाते हैं ना, तो ये आपको एक बड़ा प्लेयर बना देती है, आप में वो बिलीव पैदा कर देती है यार कि आई कैन विन गेम्स फॉर माई टीम। तो आई गेस कि यहाँ से ही विल गो अपवर्ड्स, एंड ही हैज़ दैट एबिलिटी। जो पावर हिटिंग की हमें 6, 7, 5वें नंबर पे हम बात करते हैं ना, एंड ही वॉज विद पाकिस्तान टीम फॉर 1.5 गुड, बट उसके बाद इनको अचानक वो जैसे हम हमेशा करते हैं कि इन्वेस्ट करके और मौका आता है तो ड्रॉप कर देते हैं। हाँ, हमने वैसे ही अचानक से इनको साइड लाइन कर दिया था। बट गुड प्लेयर, गुड फील्डर, गन फील्डर मैं कहूँगा अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में ही इज वन ऑफ द बेस्ट। तो आई होप कि वो ही कीप्स गोइंग लाइक दिस, इस तरह की चंद और इनिंग खेलेंगे तो ही इज अ ब्राइट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, जो शोएब भाई ने बात की कैप्टनसी की, क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी इनका नंबर। 5 नंबर पे आए हैं। हम जनरली जब हिटर्स की बात सोचते हैं हम उसको 6, 7वें नंबर पे फेंक देते हैं। अब 6, 7वें 6.4 ओवर्स में ही वाज इन ठीक है। उससे फ़ायदा क्या होता है, ठीक है उन्होंने इनिंग्स बिल्ड भी की, इवन दो कि जब आप स्ट्राइक रेट देखते हैं तो 228 का 21 बॉल्स, बट 21 बॉल्स मिले उनको टू प्ले टू मेक 48 शॉर्टर मैच था आज, शॉर्टर मैच। सो जब शॉर्टर मैच होना तो आपने अपने जो पावर हिटर उसको और जल्दी भेजना है, ना कि उसको और आप देर से भेजो, आप अपनी बैटिंग पे स्टिक करें। खुशदिल शाह को नीचे किया, नबी नीचे आए। सो ये जो कैप्टनसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बंदा जिसको पिछले मैच में भी हमने देखा बड़ा अच्छा स्कोर किया, उसको नंबर 5 पे जाके यूज़ किया और फिर उन्होंने डिलीवर भी। अच्छा, हमने कैप्टनसी की अभी काफ़ी बात की है वार्नर की, एंड द वे ही हैज़ ब्रॉट इन दिस डिफरेंट माइंडसेट।
Ravi Bopara, who has played so much franchise cricket himself, he is the head coach of Karachi Kings, and he also brings in a vast and rich experience of franchise cricket. Shoaib, how much is somebody like that important to have in the think tank, alongside, of course, Warner? पता नहीं किसने कहा है इनको, लेकिन for the first time in last I think 10 years they started making the right decisions. Finally, आप जितना अपना बेस्ट मैनेजमेंट में लाओगे ना, वो आपको नजर आएगा टीम में. आप मैनेजमेंट ही फ्रॉड ले हैं और वो लड़ती रहे आपस में, उनका अपने ही मसले चलते हैं, उनके कप्तानी के मसले, मैनेजमेंट के मसले, क्वारंटीन के मसले, एक कोच आ रहा है, दूसरा जा रहा है, तीसरा जा रहा है. गॉड नोज व्हाट इज हैपनिंग. आपको पता है व्हाट हैपनिंग. What happened? सो यू नो व्हाट हैपनिंग. जी रिमेंबर दोस डेज. जी जी. तो इसको कप्तान बनाना है, इसको निकालना है. जितने ये क्यों कप्तान आया कराची है? किंग्स के बदले हैं, उनकी Remember अलग एक टीम बन सकती कोचिंग के मसले काफी भी थे. कोचिंग के मसले थे, कप्तान के बड़े थे. ये क्यों है? ये क्यों अब आ गया है? ये प्लेटिनम में क्यों आ गया? फिर कप्तान और कोच के भी मसले थे. Remember? देखिए हाँ, रवि, मैं क्योंकि बहुत क्रिकेट उनके साथ खेला, अभी नेपाल में भी हम इकट्ठे खेले. जो आपने बात की ना, जो एक्सपीरियंस ही ब्रॉट इन, क्योंकि उन्होंने खुद प्रैक्टिकली वो क्रिकेट वो 400-500 T20 के मैचेस खेले हुए हैं. उनको पता है कि किस सिचुएशन में क्या होता है, क्योंकि 400-500 मैच बड़े मैचेस होते हैं, यू नो. सो जब तक आपने खुद प्रैक्टिकली एक चीज़ ना की हो, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं नहीं कह रहा कि जो क्रिकेटर मतलब जो कोचेज हैं जिन्होंने खुद क्रिकेट नहीं खेली, दे आर बैड, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि जब जिस बंदे ने खुद प्रैक्टिकल किया हो ना, तो उसको पता होता है यार कि मोर ऑफन देन नॉट ही मेक्स द राइट डिसीजंस, और जो कि अभी आपको नज़र आ रहे हैं. सही. और इस सब के बीच में जो इनिंग हमें नहीं भूलनी चाहिए, वो मोहम्मद नईम की इनिंग है जो लाहौर के लिए उन्होंने खेली है 200 प्लस स्ट्राइक रेट के साथ. सो आई थिंक उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करनी चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ प्रोस्पेक्ट इज मोहम्मद नईम और उनका फ्यूचर कैसे देखते हैं आप. सना? हाँ, बिल्कुल. आई थिंक शुरू में 5-6 मैचेस ऐसे थे जिसमें नहीं खेल सके अच्छा, और उसके बाद ड्रॉप भी हुए, एक मैच के लिए रेस्ट भी कराया गया. पर उसके बाद जब आए हैं वापस रेस्ट करने के बाद, आउटस्टैंडिंग खेले. एक चांस इनको बहुत बड़ा मिला, आमिर जमाल से कैच ड्रॉप हुआ, फिर एक और चांस, हाफ चांस था. बट उसके बाद जब इन्होंने अपनी इनिंग्स शुरू की है, बहुत कंफर्टेबल लगे. एक ऐसा टाइम था कि फ़खर जमान को ओवरशैडो कर गए. फ़खर जमान रन बॉल खेल रहे थे और ये डबल स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे. तो ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त नज़र आई कि एक सीनियर पार्टनर के होते हुए भी ही kept on going. थोड़ा सा लकी भी रहे, बट ओवरऑल अच्छी चीज़ ये नज़र आई कि द इंटेंशन वाज देयर, और 150 के बाद दूसरी आके बड़ा स्कोर करना, और फिर गियर चेंज नहीं किया, जाते गए. और दैट इज़ मेन रीज़न जहाँ पे एक अच्छा स्कोर देने में कामयाब हुई. अनफॉर्चुनेटली उसको वो डिफेंड नहीं कर पाए, पर टारगेट उन्होंने अच्छा सेट कर दिया. Well, along with this, obviously not much needed to say about Fakhar Zaman, but constantly contributing with his performances up the order. And by the way, we have not heard the crowd roar that loud जितना आज के मैच में था for Fakhar Zaman when he was batting. The local boy in terms के लाहौर कलंदर की तरफ से, मतलब from beginning I think he's been playing for लाहौर कलंदर, तो वो they own him. वो जब भी आएंगे, जैसे बाबर के लिए चेयर होती है, तो आई गेस जब भी लाहौर कलंदर लाहौर में खेलेगी तो फ़खर या जैसे हारिस शाहीन है, उनको वहाँ पे वो रोर आपको सुनने को मिलेगी. फ़खर के लिए ऑब्वियसली ही इज़ बिन सीजन प्लेयर, वी नो हाउ डेंजरस ही इज़. और अब अच्छी चीज़ ये है कि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आती जा रही है उनमें. अब वो थोड़ा जहाँ पे उनको फंसना होता है वो फंसते भी हैं, इनिंग बनाते हैं. अब पहले जैसे फ़खर हर मैच में ऐसे ही खेलते थे कि हर बॉल पे यूज टू स्विंग इज़ बैट, कि मैंने इंटेंट के साथ ही खेलना है. बट नाउ ही यूज इज़ ब्रेन. उनको पता है, जैसे आज हमने बात की जब नईम वाज गोइंग ऑन, तो उन्होंने थोड़ा सा एक्सेलेटर के ऊपर से पाँव उठा लिया कि ही वाज गिविंग हिम सिग्नल कि ठीक है जी, तुम्हारी लग रही हैं तो यू गो हार्ड. सो दैट्स द एक्सपीरियंस. और ये जो चीज़ें हैं वो द ईयर्स खेलने के बाद आप सीखते हैं ना कि हाउ टू बिल्ड योर इनिंग. आप 20-30 हमेशा करके 10 बॉलों पे करके टीम के लिए स्टार्ट तो दे देते हैं, बट आपके अपने के लिए और टीम के लिए लॉन्ग रन में वो अच्छी चीज़ नहीं होती. नाउ ही इज़ मेकिंग 50s 60s 70s, जो कि अच्छी चीज़ है. और ये मैं तो हमेशा बात उसमें पराए में करता हूँ कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी चीज़ है, क्योंकि फ़खर ज़मान इज़ अ की मेंबर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एंड वाइट बॉल क्रिकेट. सो उनकी फॉर्म अगर ऐसे ही लगी रही तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट. Absolutely, and we have quite a few contenders for that top order. जो हमारा ब्रैकेट है 1, 2 and 3, हमने काफ़ी इस बारे में डिस्कशंस भी किए हैं. एनीवे क्योंकि हमारी एनालिसिस जो है वो यहाँ पे इस मैच की तो रैप अप होती है. वील गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक राइट नाउ, बट व्हेन वी कम बैक, ताहा, व्हाट डू वी हैव?
एक दूसरे से सवाल सोचें आप एक दूसरे के बारे में, because you've played together for so many years, especially Shoaib and Sohail, but there must be some things that you still want to like ask each other. So now I know you have a question and it's So it's ready. ex- अब Expert क्योंकि ask आपने हमें होमवर्क दे दिया था तो चले। काम की बात आ गई है, तो इसलिए मैं शोएब भाई की एक फिलॉसफी है काम को लेके, आप कभी कहते हैं कि हार्ड वर्क करना चाहिए या स्मार्ट वर्क करना चाहिए, उस जरा फिलॉसफी के बारे में कुछ बताएं। मेरा ये ख्याल है कि आप ऐसा काम करें आपको सोते में पैसे हैं, वो आप कैसे? सो रहे हो हाँ। और पैसे आ रहे हैं। पैसिव इनकम। ये थ्योरी तकरीबन 100 साल पहले लॉन्च हुई थी थ्रू अमेरिकन। अब वहाँ की सारी फ्रेंचाइज यहाँ काम कर रही, वो सोए हुए हैं और पैसे जा रहे हैं। ऐसा है कि नहीं? इट्स कॉल्ड ब्रांड बिल्डिंग एंड एक्सपेंडिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड। और आप ऐसा ब्रांड खड़ा करें जब आपके पास ऐसी एंटिटी खड़ी हो, ऐसी इक्विटी हो आपके पास जो आपको स्टैब्लिश करने के बाद आप आराम से रिलैक्स करें और पैसे बनाएं। आई डोंट बिलीव इन वर्किंग हार्ड, आई थिंक यू शुड वर्क स्मार्ट एंड वेरी स्मार्ट। बट कैन यू डू दैट बिफोर वर्किंग हार्ड? यू आपने भी I हार्ड worked वर्क तो hard, किया है ना? Baijan. We worked hard for last 25-30 years. But you see, TV requires a lot of smartness than a hard work. TV needs a punctuality but a smartness at the same time. But that's about it. As long as जितना मैं TV समझा हूँ, तकरीबन को मैं 2011 से कर रहा हूँ, 25-15 साल तो मुझे हो गए, 16वां साल है TV requires a smartness in a personality. So what people want to listen, अगर उनके लेवल पे जाके अगर बात नहीं करोगे आप, तो पीपल कनेक्ट नहीं करेंगे। कैमरा बड़ी अजीब सी चीज़ है, लाइट रेड लाइट ऑन होते लोग डर जाते हैं, मुझे मज़ा आता है। ये रेड है ना इसलिए डेंजरस। So that's why you need to connect people and need to be on the basis. अच्छा, I have just in उसी क्वेश्चन का लिंक है। Do you think कि talent and skill is more important या having the right looks is more important? टैलेंट एंड स्किल सबके पास थी, अब मैं नाम नहीं ले रहा मैं, सबके पास थी। ये जो मेंटल हेल्थ है ना, ये सबके पास नहीं होती, ये ऑल्सो गिफ्ट। Okay. मैं तुम्हें बता सकता हूँ 15 बॉलर्स गिना सकता हूँ रोआ, दे वर नॉट स्मार्ट। Yeah. हाँ, वो लाख क्राउड देखकर डर जाते थे। मैंने कहा नहीं, ये अपॉर्चुनिटी है। Audience. हाँ, अगर कुछ बंद भी हो जाए डरो मत, ये अपॉर्चुनिटी है, कोई और ढूंढो चीज़। दरवाजे खुले में तू देखने वाला हो। सो आई थिंक द मेंटल हेल्थ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन फेथ के बाद जो आपका फिजिकल हेल्थ है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आई थिंक मेंटल हेल्थ है। फिजिकल हेल्थ फॉलोड बाय मेंटल हेल्थ होती है। अगर आपका दिमाग ही ठीक जगह नहीं, आप फारिग हैं। क्या सब कुछ अगर आपके पास है दुनिया में और आपका दिमाग ही काम नहीं कर रहा, अगर आप ही खुश नहीं हैं, तो फिर फायदा क्या? शोएब भाई, इसी बात को थोड़ा सा आगे लेके चलते Go on. हुए, क्या ये कहा जा सकता है कि पहले फिजिकल हेल्थ इंसान की बेहतर होती है और मेंटल हेल्थ लेटर स्टेज के ऊपर जिंदगी में विजडम के साथ और दूसरी चीज़ों के साथ आती है, या इट्स द अदर वे अराउंड? अदर वे अराउंड। मेरा ख्याल है मेंटली स्ट्रांग था पहले से ही, शुरू पहले से। फिजिकल तो अल्लाह ने गॉड गिफ्टेड हूँ ना, फिजिकल तो अल्लाह ने दी हुई ताकत है। मैं इधर से मैं घोड़े चेक कर रहा था, मैं छलांग लगा खड़ा हो जाता हूँ, क्या ज़्यादा गिर जाऊँगा ना, बट आई नीड टू टेस्ट दिस। तो मेंटल स्ट्रेंथ है शुरू से थी। नहीं, आप टेबल टेस्ट कर रहे हैं, घुटने टेस्ट? घुटने टेस्ट कर, दोनों टेस्ट हो गए eventually। दोनों पास हो गए। बाय द वे जो सेट लगा, मैं छलांग मार के और ऊपर आया, मैं देखता हूँ यार कि मेरा नी रिप्लेसमेंट भी ठीक है कि नहीं। 9 साल तो बाद अभी तक तो सही है। So, मेरा जो मेंटल हेल्थ स्टेटस था ना, वो बहुत तगड़ा था शुरू से लेके अब तक, और उसके मैं रोज काम करता हूँ, क्योंकि मेंटल हेल्थ इज द ओनली वन कंपोनेंट व्हिच डिक्टेट्स द होल बॉडी। और कभी इसमें डिप आया? आता है, रोज आता है। लोग रोज मारते हैं आपको, लोग आपको रोज तंग करते हैं, रोज नाखुश करते हैं। आपकी रोज जो आप चीज़ बना रहे होते हैं वो गिर रही होती है। हार उससे मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो आपका इरादा होता है वो अल्लाह तोड़ रहा होता है। आप जो सोच रहे होते हैं वो आपको टूट के सामने आया, तो चलो भाई अब हम इससे बेहतर देंगे। अब उससे क्या बेहतर होगा उसके लिए तैयारी करनी है। यू हैव टू पिक योरसेल्फ अप एवरी डे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट, मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन लाइफ इज, मैं अगर स्पिरिचुअली बात करूँ, नमाज नहीं है, वुजू है। वो क्या क्या कंबल से हैवी डंबल, डंबल से हैवी कंबल है। अगर तुम सोचो सर्दियों की रात में कंबल 100 किलो का कंबल, रोहा ये बहुत इंपॉर्टेंट कोट है। कंबल से हेवी, डंबल से हेवी कंबल है लाइक वो नहीं उठता सुबह सर्दी सही में। कह रहे हैं। यस वुजू इज द मोस्ट Aqwal is the इम्पोर्टेंट, मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। अगर वुजू कर गया नमाज तो हो जाएगी।
अगर तू उठ गया जिम के लिए चला गया और तू रनिंग के लिए चला गया, दैट्स द Yeah. मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। वहां जाके तू कुछ ना कुछ कर ही लेगा। Yeah. इसमें मुझे एक किस्सा याद आ हाँ गया बता। वैसे। और क्या? किस्सा याद आ गया कि एक दफ़ा इसी तरह मैं जिम जा रही थी हाँ। लाहौर में, तो मैं वहाँ मेरे सामने भी एक लड़की वो भी जिम जा रही थी। हाँ। हम दोनों पहुँचे जिम। जब जिम गई उसने बैग खोला, उसमें से एक डोनट एक पेस्ट्री निकाल के जिम में बैठ के खाई। तो ये भी तो होता है कि उसने कहा मैंने जिम तो जाना है पर वहाँ जाके पार्टी Whatever works, whatever works. कुछ भी मोटिवेशन Whatever works. हर किसी की अपनी पर वो जिम होती हो है. गई। That जिम हो गई counts. है ना, जिम जाके कुछ नहीं होता, करना भी कुछ होता है। सही बात। That counts. Ajay, I have an interesting question for Taha. ओह, से पूछना है कि मैं मैंने पूछूं आपसे आपसे? पूछना है। जी जी प्लीज पूछिए। दो बातें आपने बतानी है. जी What is the best thing about managing Shoaib Akhtar? And what is the hardest thing, most challenging thing about managing Shoaib Akhtar? One बेस्ट one थिंग hardest thing. पहले best thing बताएं और फिर hardest. Best be very honest, be honest, be honest. एक्चुअली जो मैं जवाब दूंगा ना वो एक ही जवाब है, दोनों चीजों पे फिट होता है वो। Okay. जो बेस्ट चीज है वही हार्डेस्ट चीज है। बेस्ट चीज ये है कि ये हर वक्त आपको खुल के खेलने का मौका देते हैं। ये मुझे मेरी चीज करने के लिए कहते हैं कि ये तुम्हारी चीज है, ये तुम्हारा काम है, ये तुम करोगे, जैसे करना है करो, Okay. और आके मुझे बता देना, मैं वैसे कर दूंगा। सो दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट हिम, बट दैट ऑल्सो बिकम्स द हार्डेस्ट बिकॉज देन एवरीथिंग इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मैंने बनानी है, मैंने करनी है और मैंने उन्हें करवानी है, तो फिर कॉन्सिक्वेंसेज भी मुझे ही देखने होते हैं, अच्छे या बुरे। बट ये बेसिकली बेस्ट और हार्डेस्ट थिंग एक ही है, दोनों चीज़। अब बताओ कि हम am I easiest man to manage or not? नहीं, ये बताओ। can he ये be पूछना। managed? एक्चुअली अगली बात मैं यही बताने लगा था कि आई डोंट नो, इनके बारे में परसेप्शंस बहुत तरह की है, प्लेइंग डेज से लेके आज तक है, जो हम सब ने भी एज फैंस हम देखते थे, तो हमें भी यही लगता था। आई हैव बीन वर्किंग विद हिम फॉर ऑलमोस्ट 7 years नाउ, एंड I've worked with other clients in the past also. He is the easiest to work with. Easiest. मतलब कोई भी चीज़ डिस्कस करनी होती है हम डिस्कस कर लेते हैं, मसला आता है डिस्कस कर लेते हैं, सॉल्व करना होता है, जहाँ मुझे इनकी ज़रूरत होती है ही इज़ ऑलवेज देयर। मैं मोस्टली ट्राई करता हूँ कि मुझे इन तक ना लेके जानी पड़े कोई चीज़, लेकिन कभी कभी मेरे भी मसले आ जाते हैं, उन तक Do you चले think जाते हैं। you're manageable? You're easy to What do you manage? think? You worked with me. चलो। नहीं, not as well as. No, you Taha worked with is. me for 45 days. Did you find any trouble? No, but I'm not managing नहीं, you. अभी ना, वो मैं तो हुआ तो था आपके जब डराया था शुएब भाई ने। साथ. But आपको लगता है कि आप easy to manage हैं या like I think अगर ओवरऑल अगर आप देखें तो मेरा परसेप्शन तो एक लगता ही है कि जो मैं फील्ड पे था शायद बाहर भी हूँ ऐसा। नहीं, नहीं, ये वैसे I can guarantee. मैंने देखिए जितना थोड़ा रोहा, सा शोएब भाई की ना डोमेन्स की जो डेफिनेशन है ना वो बड़ी क्लियर है। दैट्स वन थिंग व्हिच मेक्स हिम अमेजिंग, कि वो इतनी ज़बरदस्त तरीके से डोमेन्स को डिफाइन करते हैं कि ये तुम्हारी है, इसमें तुमने रहना है, ये मेरी है, इसमें मैंने रहना है, और वो लाइंस क्रॉस नहीं होने देते। सो आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स इट इजी, कि मुझे पता है मैंने क्या करना है, उनको पता है उन्होंने क्या and then करना it है। also makes So, it hard for you some days कि you know you have to like it does, but then Interesting. that's different sort of hard. You know, that's not something that bothers me, challenges me, and then you know I make it work. चले well answered Taha. अब वापस towards the experts. You have the floor. चले मैं सना से पूछता हूँ एक सवाल। सना, सिंस वी क्रिकेटर सिटिंग हेयर, बाकी जगहों पे भी आप देखती हैं, क्योंकि अब इतना मेन स्ट्रीम मीडिया, इवन डिजिटल मीडिया पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर प्लेयर्स। तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि क्या हम अपनी इस जॉब को जस्टिफाई करते हैं? क्योंकि जब लोगों से बात होती है तो अक्सर लोग बोलते हैं कि जी प्लेयर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं जाके अपने ग्रजेस भी निकालते हैं, मायूसी भी फैलाते हैं फैंस में, क्योंकि फ़ैन जितने भी हैं, अब जैसे शुएब अख्तर यहाँ बैठ के जो बात करेंगे फ़ैन सुनेंगे और वो बिलीव करेंगे, राइट? सो हम काइंड ऑफ एक ओपिनियन मेकर भी हैं यहाँ पे। तो क्या हम ज़्यादती कर रहे हैं या हम जस्टिफाई कर रहे हैं अपनी जॉब को सही तरीके से इन होल एज ए क्रिकेट फ्रेटर्निटी कम्युनिटी, जितने भी हम टीवी पे बैठते हैं? सबसे पहले तो मैं इन सवाल को अप्रिशिएट करूंगा। बहुत अच्छा सवाल है, और मैं समझती हूँ उसमें बहुत इंडिविजुअली हर इंसान अपने आप में रिफ्लेक्ट कर सकता है, क्योंकि वो जो एक है ना इन्नमल अमालु बिन्नियात के अमाल का दारोमदार नियत पर है, ये समथिंग दैट रियली गाइड्स मी। मुझे बहुत
मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने आप को चेक करती रहूं। और उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है जो आपने बात की, ग्रज आप क्यों निकालेंगे या आप किसी की जान के बुरा क्यों करेंगे कि जब आपकी हीलिंग उस वक्त नहीं हुई होगी। जिस वक्त मैंने वुमेंस क्रिकेट से अलहदगी ली, जब मैं रिटायरमेंट ली, तो 2 साल तक मैंने वुमेंस क्रिकेट के ऊपर ना कोई कमेंट्री की, ना कोई मैच उनका बैठ के एनालिसिस किया। मैंने सिर्फ मेंस क्रिकेट के ऊपर काम किया। उसका रीज़न ये था कि मुझे लगता था कि मैं इतनी उस वक्त रॉ थी, इतना मुझे तकलीफ़ दे टाइम था वो मेरे लिए, जिस तरह से मेरा करियर एंड हुआ, जिन चीज़ों से मैं गुजरी, कि मुझे पता था कि मैं विदाउट बायस नहीं देख पाऊंगी क्रिकेट को। तो मैंने वो 2 साल का अरसा लिया और काफ़ी मुझे लगता है शायद वो भी काफ़ी नहीं था। उसके बाद मुझे आईसीसी का वर्ल्ड कप ऑफर हुआ, तब मैं गई और कोशिश मेरी यही थी कि मैं जितना अनबायस रह सकूं। लेकिन क्योंकि हम इंसान हैं और हमारा इस खेल से इतना गहरा ताल्लुक़ है कि आप इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हैं, तो इसलिए मुझे ये लगता है कि हर चीज़ में थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। अगर आप पीसीबी जाते भी हैं, बहुत से लोग इधर बैठ के बात करते हैं, फिर जैसी ऑफ़र आती है वहाँ जाते हैं, वहीं से ख़त्म करते हैं, अगले दिन आके टीवी पे इधर बैठ जाते हैं। सो दोनों चीज़ों में फिर गैप होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ से आप वापस उधर जाएँ, काम करें, बट वहाँ जाके काम करने का ये सोच से काम नहीं करना चाहिए वहाँ पर भी कि मैं ये बातें जाके बाद में बताऊँगा, क्योंकि उससे ये होता है कि आपकी नीयत में थोड़ी सी मिलावट आ जाती है। सो आप जब वहाँ जाएं तब भी फुल नीयत से काम करें कि मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन में जो बेहतरीन करना है, जो मैंने 15 साल किया मैंने वो किया। लेकिन फिर आप जब इधर आए तो उस एजेंडा को अपने आप को चेक करना हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमारी हीलिंग पे काम करना। कि जाहिर है ये बात आपने की ना कि ये इनवर्ड एक चीज़ है, यू कैन नॉट कंट्रोल हाउ पीपल परसीव व्हाट यू हैव सेड, यू कैन ओनली हैव द बेस्ट ऑफ इंटेंशंस। बिल्कुल, दिस इज अ वेरी इनवर्ड बट इंटेंशन ना रोहा, ये इतनी नाजुक चीज़ है कि इस कमरे से उठ के उस तक जाने तक बदल सकती है। यहाँ से जैसे मैं बात करूँ कि इधर से हम जाएं जिम करने, लेकिन रास्ते में शायद कोई फ्राइज़ की खुशबू आ जाए तो वहाँ निकल जाए। तो इंटेंशन ऐसी, आपका इरादा, आपकी नीयत बदलती है। बट मैं जब छोटी होती थी तो यही समझती थी हाँ जी अच्छी नीयत के लोग होते हैं और बुरी नीयत के लोग होते हैं। ऐसा नहीं होता, हर इंसान में सब चीज़ें। तो हम सब जब इधर बैठे हैं, हम जब सब बात करते हैं, तो हमें ज़रूर सेल्फ रिफ्लेक्शन करनी चाहिए। और आई थिंक ये बहुत अच्छा सवाल है जो सुहेल भाई ने किया, क्योंकि एट टाइम्स हम नहीं करते और हम एक एजेंडा का हिस्सा बन जाते जब हमें नहीं भी पता होता। तो एट टाइम्स मुझे अगर नहीं पता किसी प्लेयर का तो मैं नहीं उसके ऊपर कमेंट करूँगी। नहीं, मैं तो बहुत अच्छा, मुझे तो फर्क I really want to have your opinion on this as well. please. हमारे पास वैसे For a कुछ minute. ऑडियंस के सवाल भी हैं, अगर वो सुहेल भाई I think यही सवाल शोएब भाई Shoaib bhai, से let किया। him answer because इनकी Same बात question. भी क्या I want your opinion on this. नहीं, as a former on the same cricketer, thing. I don't know, bro. because you've been on the receiving end of a lot of criticism yourself while you were playing. मैंने कमीनों के साथ अच्छा होते नहीं देखा कभी भी, बी ऑनेस्ट विद यू। और मैंने जो पाकिस्तान का वफादार नहीं रहा, मैंने उसके साथ अच्छा होते कभी नहीं देखा। और मैंने ये भी देखा है कि अल्टीमेटली जो लोग अपने लिए खेलते हैं वो कभी स्टार नहीं बनते हैं, वो चाहे 90 टेस्ट मैच खेल जाए, वो चाहे 22 साल खेल जाए, वो स्टार नहीं बन सकता। जब तक आप वफादार नहीं होंगे इस मुल्क के, और जहाँ से भी रिस्पेक्टेड कंट्री से हों, आप ना हो तो आप सुपरस्टार नहीं बन सकते। एक बात तो पीरियड, एक चीज़। दूसरा, आपकी इंटेंशन, जो नीयत है, जो आपका दिल है, आपका दिमाग है और आपकी जो बॉडी सेल्स हैं, अगर वो टुवर्ड्स विनिंग स्ट्रीक की तरफ नहीं जा रहे तो मसला गड़बड़ है। और अगर आप अपनी लेगेसी नहीं छोड़ रहे अच्छा खेलने, ना अच्छा खेलने की वजह से, आप अच्छा खेल भी सकते हैं और आप इंस्पायर ही नहीं कर पा रहे हो, तो तब भी आप ठीक नहीं हो। मेरी जनरेशन का एक था, उनको सबको स्टार बनने का शौक था, ईच वन ऑफ अस। हम सबको इमरान खान बनना था, सिंपल। और हम सबको ही स्टारडम अच्छा लगता था। मुझे कभी अनकंफर्टेबल नहीं, अफरीदी वाज मोर फेमस देन आई वाज। I was never uncomfortable. एंड देन ऑब्वियसली आपके पास वो इंस्पिरेशन टीम के अंदर भी थी ना। वसीम भाई खेल रहे थे, वकार भाई खेल रहे थे, और एक स्टारडम वो भी देख। लेकिन मेरा ये था कि आई बिलीव कि यार मेरे बाल बड़े, गला खुला हुआ भाग रहा हूँ, मुझे अपने आप का बड़ा मजा आ रहा था। मैं तुम्हें सच बात बताऊँ, जब तू अगर ये सीख लेगा ना, तो अपने आप के मजे लेना शुरू कर देगा, तो फॉरगेट अबाउट द क्राउड, वो सारे तुम्हारे फैन बन जाएंगे, तुम्हारी ऑडियंस बन जाएगी। जब तुम्हारी वो सारी दुनिया ऑडियंस बन गई और तू सेंटर पॉइंट हो गया, तो फिर गिला शिकवा किससे? इनसिक्योरिटीज दुनिया का वो एक चीज़ है, जो वो आग है जो खुद जलाते हो और उसी में खुद छलांग लगा देते हो और फिर जलते रहते हो। मेरा अल्लाह का शुक्र कभी प्रॉब्लम रही नहीं। अब सोहेल यहाँ बैठ जाए, आई हैव नो प्रॉब्लम, मुझे वहाँ बैठा दो, आई हैव नो प्रॉब्लम।
I have zero insecurities. I'm not here to take the ownership, but you know, minute I'll say something, it's going to mean so much to the public कि यार ये ठीक कह रहा है, और बात यहाँ से निकलनी चाहिए. तो इसी पे हमारी कल परसों ही मेरी और शोएब भाई की डिस्कशन हुई थी विदाउट नेमिंग द प्लेयर्स, लेकिन दो ऐसे प्लेयर्स की हम बात कर रहे थे जिसमें से एक ने 98 टेस्ट मैच खेले हुए 98 और एक ने कोई 74 टेस्ट मैच खेले हुए हैं, बट अगेन उनकी प्रेजेंस या कोई लेगेसी या ऐसी कोई चीज़ है नहीं है जो वो छोड़ के गए हैं. तो वही बात है कि इंटेंशन बहुत मैटर करती है और लॉन्जेविटी शायद उतनी ज़रूरी नहीं है जितनी आपका इम्पैक्टफुल वानी कहता था ना कि it's not how many wickets you have taken, it's the way you played the game. It's the way you played the game. The way you played the game, वो छोड़ता है इम्पैक्ट दुनिया के ऊपर, वो नहीं छोड़ता. Absolutely. सो इस पे एक और सवाल शोएब भाई आपके लिए आया है जो कि जिन्होंने आपकी एक और क्लिप देखी है जिसमें उस दिन आप इंजमाम भाई के साथ लास्ट में खेल रहे थे, उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे. तो ये एक और आपकी बैटिंग की इनिंग के बारे में ही सवाल है कि आपने 16 बॉलों पे 43 नॉट आउट एक दिन बना दिए थे. हाँ, उस इनिंग के बारे में कुछ बताइए कि अच्छा, ये क्या इंस्पिरेशन थी जो ऐसा हुआ था? इंजी भाई कर रहे हैं 300 चेज अपना, तो मुझे लगा कि मैं भी कर सकना अपना 50 उसी को देख के ये सवाल पूछा गया है जो आपकी एक और मैच की इनिंग के बारे में है. इमेजिन हाउ हिलेरियस. तो मैंने कहा यार ये तो बहुत आसान है, सब कुछ नजर आ रहा है. उन्होंने कहा 300 तो मैं खेल रहा हूँ, शॉर्ट तो दूसरा मारे. मैं कहा मेरा भी 50 हो जाएगा. उन्होंने कहा यार प्लीज यार इधर आओ, मैं 300 करने दो. फिर उन्होंने मार के, शुक्र है तेज निकल के हुआ, उन्होंने मारा है तो 300 हुआ है. जी. तो What happening? सवाल जो What है ये happening? एक दूसरी इनिंग के बारे में जो आपने 16 बॉलों पे 43 नॉट आउट किया था वर्ल्ड कप में, तो हाँ. उसके बारे में सवाल है कि I क्या just हुआ था उस wanted to दिन? embarrass the Pakistan team batsmen. क्योंकि 90 पे 8 Show them आउट how थे it's हमारे. done. Exactly. अबे मुझे कौन पीछे करता है बॉलिंग? 90 पे 8 आउट थे जिस वक्त ये बैटिंग करने आए थे. 90 पे 8 थे, मैं आया हूँ. मैं कितने पे 16 पे 43 और नॉट आउट. सारे वो जिम्मी एंडरसन आया, वो बॉल इतना सीम हो रहा था, कोई कसूर नहीं था हमारे बैट्समैन का. वो तो मुझे पता है, जब भी मैंने देखा वो 99 से लूं या 2003 वर्ल्ड कप का लूं, और जब भी मैंने देखा बैट्समैन हमें मरवाया ही है सिंस पार्टीशन. तो हमें कभी नहीं जितवाया उन्होंने. अल्लाह की कसम, मैं सच बता रहा हूँ. इमरान खान के टाइम देख लो बॉलर्स, हमारा टाइम देख लो बॉलर्स. कौन से ऐसे सीरीज में आप कहेंगे यार बैटिंग जीते हम, बॉलिंग. सो मैं तो कोई इसमें शर्माता हूँ. पर उस दिन यू नो वाइट मुझे बॉलिंग पीछे कर रहा था. मैंने कहा यार पीछे क्यों कर रहे हो, यू नो मेरे रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे हैं. ये एक मैंने वो मारा उसको बैक फुट पे ऊपर. उसके बाद मैं कहा ओह गॉड दिस इज सो नाइस. This feels good. इसके हाथ में शोएब भाई को देख के मुझे याद आता है ना, मैं अपनी फेवरेट खुद बैड ड्रॉप. अब यासिर भाई ने मुझे भी एग्जैक्टली ये लाइन बोली है, I was finding the right time to. कि शोएब भाई को देख के ये याद आता है मैं अपनी फेवरेट खुद हूँ. अल्लाह की कसम. और होना भी चाहिए. नॉट आउट वापस आए हैं. अच्छा वो नहीं, आउट हो गया था, आउट हो गया था, और सारी टीम के लड़के ऐसे खड़े हुए थे, मुझे देख रहे थे ऐसे. तो मैंने कहा क्या व्हाट हैपनिंग. तो मैं उन्होंने कहा ना तो मैं Last man you perform, उनके what पास से happening? गुजरा हूँ, वो सारे लास्ट मैन यू परफॉर्म व्हाट हैपनिंग. व्हाट हैपनिंग. और उसके बाद हम बाहर हो गए टूर्नामेंट से. मेरा 43 भी नहीं बचा सका. So, अगला सवाल सोहेल भाई आपके लिए है. दैट इज आल्सो अबाउट टुडे. ऑन दिस डे आपने एक जबरदस्त बॉलिंग परफॉर्मेंस दी थी 6 for 14. ओह यस. तो उसके वही बारे में चीज़ है? सवाल है कि Yes. how was that experience? What Against were you who? feeling that day? Was Chennai. the IPL final? चेन्नई सुपर किंग या So, कितने साल पहले? ये हो गए 17 साल. 17 साल. 17 साल. Wow. तो वो उस 17 इनिंग years के ago. बारे में प्लीज कुछ बताइए कि 6 बताओ for जी. 14 क्या तबाही मचाई थी उस दिन आपने. अरे वो बॉल उस दिन अच्छा स्विंग हो रहा और था. क्लीन शेव भी किया हुआ था हाँ आपने, जी, वो क्लीन शेव की बेहतरीन वजह से नहीं था. खैर शाइन बार बार जो आप कह रहे हैं वो बॉल की वजह से ही वो था. शाइन आ रही थी, बॉलर्स को बैटर्स को नजर नहीं आ रही. अच्छा वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट की हुई थी आपने. जयपुर में मैच था तो वहाँ पे पिच पे ना थोड़ा बॉल सीम होता है, तो वो उस दिन कुछ ज़्यादा हो रहा था. शाम का टाइम था. रात का. रात. हाँ जी. तो वो और फिर आपका दिन भी होता है वो, आप समझे कि एज ए बॉलर वो मेरा दिन था कि जो आप कर रहे होते हैं वो हो रहा होता है. तो मैंने 5 आउट कर दिए 3.2 ओवर्स में 3 रन देके. वो तो मकाया एंटीनी आए और उन्होंने बल्ले घुमाए. एक थर्ड मैन पैच लग के चौका हो गया, एक इधर चौका हो गया, तीसरी बॉल पे दुक्का हो गया, तो वो चौथा हो गया. वरना वो 6 for 4 होना था जो मेरे ख्याल में फिर आज तक रिकॉर्ड होता. सो वो वन ऑफ दोज डेज जो आपके कैरियर में कभी कभार आते हैं. और मैंने कहा ना कि जो मैं कर रहा था वो हो रहा था. लेफ्टी आए, उनको इन स्विंग किया, एक को आउट स्विंग करके स्लिप लगवा ली. स्लो वन बड़े अच्छे गिरे मेरे, आखिरी तीनों मैंने स्लो वन पे आउट किए थे.
गुड ओल्ड डेज. व्हाई आई फील प्राउड कि जब भी वो टूर्नामेंट होगा, जब भी नाम लिया जाएगा हाँ। तो मेरा नाम आएगा और मेरे मुल्क का नाम आएगा. क्या बात. मतलब लीग क्रिकेट मैंने बहुत खेली, मैंने सीपीएल में भी रिकॉर्ड बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड 5 for 3. बट व्हाई आई रेट दैट, क्योंकि वो एक राइवलरी भी है हमारी. और वहाँ it's a पे big जब loss भी IPL का, right? कि हमारे आईपीएल शुरू players- होता है 2008 से लेके आज तक, राजस्थान रॉयल तब भी जीता था, एक वही जीता है. तो विनिंग रन्स भी मैंने किए थे. सो आई फील प्राउड कि जब भी वो टूर्नामेंट होगा, फर्स्ट पर्पल कैप वो कोई मेरे से छीन नहीं सकता. वो रिकॉर्ड में नाम हमेशा रहेगा. मेरा नाम आएगा तो पाकिस्तान का नाम आएगा, बिकॉज मेरी जो पहचान है पाकिस्तान से. दैट्स व्हाई आई फील प्राउड एंड दैट स्पेल इज ऑलमोस्ट माय क्या था 6 for 14. 6 for 14. या शोएब भाई, उस टूर्नामेंट के दौरान सुहेल से कोई इंटरेक्शन याद है आपके ज़हन में? आप नहीं, ही वाज फ्लाइंग टू हाई ऑन दैट. उस वक्त इंटरेक्शन वो इधर थोड़ी होता है. अब मैं शाहरुख खान के साथ पार्टी करूँ इसके साथ? एग्जैक्टली. नहीं, मैंने देखा था इनको पार्टी करते हुए टेबल पे भाईजान को. तो वैसे ही अभी आज इसीलिए उन्होंने थोड़ा खड़े हुए हैं टेबल पे खड़े होने का शौक बहुत है. बस ज़्यादा अच्छा भाई, एक क्लिप भी तो है सोहेल भाई का, वो नहीं है हमारे पास. ओ हाँ, ओ, वो हम उस पे भी अभी आते हैं. हमने आपसे आई थिंक 2 दिन पहले ये शो पे बात हुई थी. ही वाज टेलिंग अस अबाउट वन ऑफ द मोस्ट हॉरिफाइंग टूर स्टोरीज. ये किधर था? और ये उस दिन आप में, I शो पे नहीं थे. इन्होंने इतनी कोविड डेज की ना बातें शुरू श्रीलंका में हुई. कह रहे थे कि भाई इन कमरे में गए हैं तो आगे मैं श्रीलंका गया ना, मुझे कोविड हो गया वहाँ पे. अच्छा, और क्वारंटीन कर दिया था? हाँ जी, उन्होंने टूर्नामेंट वो जो टीम के होटल थे वहाँ से निकाल के मुझे एक सेंटर पे ले गए कि भाई यहाँ करना है क्वारंटीन आपको, वहाँ पे हमारी गवर्नमेंट के रूल हैं. सो मैं चला गया वहाँ पे, मेरे साथ एक और प्लेयर था. और फिर वो स्टोरी मैंने पूरी सुनाई कि किस तरह उन्होंने पहले तो नॉब उन्होंने यहाँ तक मेरे लेके गए, और वो अल्लाह माफ़ करे, और फिर लिटरली यहाँ तक नाक से भी ऊपर माथे तक आई फेल्ट इट. तो वो होटल था कोई पुराना 5 स्टार, लेकिन आलूदा कोई नहीं थी. तो वो अगर आप वीडियो भी देखेंगे साथ चलेगी तो Let's have it. मैं खड़ा उधर, और वो एक दोस्त बना मेरा जो कि डेली मुझे विजिट करता होता था. मैं फर्स्ट फ्लोर पे था, वो नीचे बीच के ऊपर था होटल वो. तो अभी ये वीडियो आप देखें, ये डेली विजिट होते थे जी. ये दोस्त बन गए, मुझे डेली विजिट करने आते थे. उफ, अल्लाह अकबर, ट्रस्ट मी. ये मैं क्या ये बताऊं, आपको मतलब ये वाला दोस्त देख के कोई और दोस्त तो नहीं याद आते थे? शुक्र अल्लाह ने मुझे कभी ऐसा दोस्त नहीं दिया. You're तो कहाँ ठहरा था? डेम्बुला और ये कोलंबो. कोलंबो. Damn. तू कोलंबो गया था? ये श्योर ना? ये अफ्रीका तो नहीं था? लगा तो मैं नजी सी. ओए, इतना बड़ा शीशनाग. मैं उस दिन कह रहा सा इतना, लेकिन मैं हूं देखे इन्ना नहीं, मेरा हाथ भी नहीं इतना बड़ा जितना वो ज्यादा सी. तो ये क्या रोज विजिट कर? रोज नीचे से यूं गुजरते थे. मैंने अच्छा वो मेडिकल ऑफिसर वहाँ पे जो था उनका, उसको कॉल की मैंने कहा यार कि दिस इज व्हाट हैपनिंग, मतलब वो रोज. ही वाज लाइक ब्रो इट्स नेचर, इट्स ओके, नेचर. मैं क्या है, ये कौन सी नेचर है? नेचर ऊपर कम आ गई फर्स्ट फ्लोर तक, तो मैं क्या करूंगा? नहीं, वैसे नींद आ गई थी उसके बाद आपको? मतलब बंदा सो नहीं पाता है. सीरियसली, मतलब अभी तो मजाक हम कर रहे हैं ना, बट अभी तो आप ग्राउंड फ्लोर पे होते तो फिर सही मजा आता. हाँ जी, हाँ जी. फिर ये वीडियो नहीं बन रही होती. इतने नहीं सी होना मैं. क्वारंटाइन So खत्म. वो 14 days ट्रस्ट मी. कैसा था एक्सपीरियंस? क्वारंटीन मैंने कभी नहीं गुजारी है. नहीं है ना. मैंने कभी नहीं क्वारंटीन गुजारी. मैं तो पाकिस्तान टीम में कभी क्वारंटीन नहीं किया. सॉरी, ओके. नहीं किया. क्वारंटीन कैसे होता है? यार एक ये, और एक पहला टूर्नामेंट जो कोविड आया ना, सीपीएल हुआ. उसके बाद जो क्रिकेट पहली हुई थी वो सीपीएल हुआ था अगस्त 2020 में मेरे ख्याल में. तो वो पहला टूर्नामेंट था कोविड के ब्रेक होने के बाद. तो वहाँ पे 14 डेज की क्वारंटीन थी. क्या होता क्या? 7 डेज आपने, वो ये था कि आपने होटल के वो जो आपका कमरा है ना, वो दरवाजे से स्टेप आउट भी नहीं करना. वो रूम के बाहर खाना रख के जाते थे. सो आपने वही, जब वो चले जाते थे आपने सिर्फ हाथ बाहर निकाल के वो खाना उठा के देन यू लॉक्ड इन. खाना खाएं, 3 टाइम वो खाना आपके पास छोड़ के जाते थे. सो यू आर देयर फॉर लाइक 7 डेज. आपने बाहर स्टेप आउट भी नहीं करना हो अपने रूम के. मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब नहीं होती इससे? बहुत ज़्यादा. लग उस टाइम पे वो उसी के असर है, उसी के. मैंने कहा वैसे पार्टी वाली बात है, पकड़ूं इसको. बट शोएब भाई, जस्ट फॉर कन्वर्सेशन से एक इम्पोर्टेंट सवाल है इस पे कि Good one. आफ्टर 5 सालों के बाद आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं ना, व्हेन इट स्टार्टेड. तो व्हेन यू लुक बैक जस्ट एज अ ह्यूमन बीइंग, आपको लगता है कि शायद ये सब इतना ज्यादा नेसेसरी नहीं था जितनी एहतियात किया गया था, क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं था कि क्या करना है, या फिर एक्चुअली उस स्टेज में यही करना बनता था? यार एहतियात बड़ी ज़रूरी थी. मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी. उस वक्त लोग मजाक उड़ाते थे. अगर एहतियात करते तो बहुत सारे जो वीकर
वीकर जेनेटिक के लोग थे ना वो बच जाते शायद, और एहतियात ज़रूरी थी। और दूसरी बात ये कि मैंने एक चीज़ को बिलीव ये किया था कि अगर ये फेफड़े की बीमारी है तो फेफड़े को फैंटी लगाना ज़रूरी है। ये बड़ी और मशहूर वीडियो हुई थी उस हाँ, ज़माने तो में। मैंने कोशिश की कि मैंने कहा मैं कोविड हो गया तो क्या मसला है, तो मैं भागता हूँ ना, रोहा मैं भागा हूँ 10 कदम बाद डिग गया मैं जाके, सही ना है। फिर मैं कहा मैं जाया क्यों नहीं जा रहा आगे, ये क्या हो रहा है। मैं गया हूँ 15 कदम के बाद मेरी सांस फारग। तो Can उस imagine? एक हफ्ते में मैंने फिर मेक श्योर किया कि मैं 5 किलोमीटर भागूं, ताकि मेरी इम्यूनिटी तगड़ी हो। ये वैसे फ्रेज बहुत अच्छा, मुझे आज मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, फेफड़े की फेंटी। हाँ, ये तो बड़ा मशहूर हुआ था उस ज़माने में, बिल्कुल। जबरदस्त। मैंने मगजाटा आपको ये भी नहीं सीखा पता कि इस ट्रांसमिशन में मगजाटा आपको ये भी नहीं और पता कि फेफड़े जब की उस ज़माने में किसी को कोविड हो जाता था तो उसका इलाज भी शोएब भाई खुद करते थे। वो आई थिंक हम आपको कोविड बताएंगे। की बातें राइट पेशावर ज़ल्मी अप अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान। इस वक्त मुल्तान सुल्तान जो है वो तो ऑफ कोर्स टूर्नामेंट से बाहर हैं, दे आर आउट ऑफ द रनिंग, बट पेशावर ज़ल्मी आर स्टिल वेरी मच इन, दे हैव 6 points, they have to really crawl their way up into the points table, and if we could also have the points Points table, table, right, हाँ, so that ताकि- would be really interesting। Yeah. और अब हम यहाँ पे कोई अदला बदली हो रही है नोट्स की कोई चीज हो। अच्छा क्या चल रहा है, असल में व्हाट ब्रेक में एक टूर्नामेंट हुआ था ओ जिसके विनर का आपने जिसकी announce वीडियो करना है। मैं अभी लगाऊंगी भी, आप देखिएगा। पर अभी फिलहाल ये सूरत हाल है जी, कोयटा ग्लैडिएटर्स आर at the top with 11 points, Islamabad United and Karachi both with 10 each, Lahore at with 9 points, Peshawar Zalmi और मुल्तान, ये बॉटम 2 टीम्स का बेसिकली कल बॉटम मैच 2 है। का मैच है कि किसने बाहर निकलना है। और नेट और नेगेटिव नेट रन रेट को भी अपना, दे हैव टू विन विद गुड मार्जिन्स। जी सना, आपसे शुरू करेंगे, अपना विनर भी बताएं एंड ब्रीफ ज़ल्मी कमेंट। के 3 मैच रहते हैं, ये देख लेना। मैं ज़ल्मी के साथ ही जाऊंगी। आई थिंक दे हैव स्टिल हैव अ लॉट टू प्ले इन दिस टूर्नामेंट। मुल्तान इवन दो दे विल प्ले फॉर द प्राइड, बट ज़ल्मी चाहेगा, क्योंकि इस वक्त जिस तरह आज लाहौर का सिर्फ एक मैच रह गया, तो ज़ल्मी कैन डेफिनेटली रीच लाहौर नाउ। सो आई थिंक मैं तो पेशावर ज़ल्मी के साथ कल के मैच में जाना चाहूँगा। वंडरफुल जी। जी सोहेल भाई। पेशावर ज़ल्मी वही टीम एक ऑन पेपर भी अच्छी है, दूसरा ज़ाहिर है जैसे सना ने कहा कि दे स्टिल अलाइव इन द टूर्नामेंट, वेयर एज अगर मुल्तान सुल्तान की आप बात करेंगे तो दे माइट टेस्ट देयर प्लेयर्स, क्योंकि उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है, दे कैन टेस्ट प्लेयर्स फॉर नेक्स्ट सीजन के आप अगले सीजन की प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि इस सीज़न तो ऑब्वियसली देयर इज़ नथिंग लेफ्ट फॉर देम, सो दे कैन ट्राई दे बेंच प्लेयर, तो ऑब्वियसली उसमें भी मुश्किल हो जाता है व्हेन यू ट्राई योर बेंच प्लेयर्स। तो Peshawar Zalmi look stronger and then they have something to play for. They have a lot to play for in this tournament. शोएब, अभी लास्ट 5 गेम्स आप पेशावर की देखें जी, विन लॉस विन, तो इनके ऊपर भी अभी फिलहाल Tomorrow प्रेडिक्शन loss. करना। टुमारो लॉस यू Win. थिंक? विन या लॉस? win. I think I go with Peshawar Zalmi. और मुझे लगता है बॉलिंग साइड इनकी स्टेबल लग रही है। आई थिंक आई विल गो फॉर Zalmi with Joseph Alzari, Maaz Sadakat, sorry, Taas Sadakat, Maaz Sadakat, Mitch Owen, you know, there is the Luke Ward, everything is there for Zalmi to all to play for. Yeah. एब्सोल्युटली। अब तुम दोनों आपस में लड़ पड़ना, बता दो। हमारा अभी मुकाबला, हम आई थिंक मैं बहुत आगे हूँ लेकिन अभी हमें हमारा पॉइंट्स टेबल कैसा, वी स्टिल डोंट नो, हमें मिस्ट्री है हमारे लिए। बट ऑब्वियसली आई आल्सो गो विद पेशावर बिकॉज they still have that chance to really crawl their way back in the points table and maybe beat Lahore to it। जी मैं तो आई थिंक अंडरडॉग के साथ फिर दोबारा, बिकॉज मुल्तान हैज जस्ट प्राइड टू प्ले फॉर, सो हो सकता है कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं, सो थोड़े से बाहर होने के बाद टीम्स में एक आता तो है स्पार्क एकदम, जो पाकिस्तान टीम में आता है अक्सर वर्ल्ड कप के अंदर। मैं उसी के बारे में सोच रही थी ये कि तकरीबन जो कुछ- एग्जिट होने के बाद हमारी गेम होती है हमारे प्लेयर्स की, वो So I think that's unmatched। why I would say Multan they have pride to play for, so they will probably come back stronger and give tough time to Peshawar. challenging time to pick the MVP now। Before we of course pick our MVPs, let's remind you all कि Jazz Cash से अगर आप enough reload करवाएंगे
you have a chance to win an electric car. That is an opportunity that you guys shouldn't. ताहा जो है वो पिछले Scooter भी है 4-5 यार। घंटे से रीलोड कर रहे हैं. मैं देख रही हूँ जब ब्रेक की तरफ हम जाते हैं अपने हाथ में फोन पकड़ते हैं अपना रीलोड शुरू कर देते हैं. ताहा आपका चांस सिर्फ बन इलेक्ट्रिक जाएगा. कार नहीं है, इलेक्ट्रिक स्कूटर भी है. इलेक्ट्रिक स्कूटर भी है, लेकिन आप कौन सा कभी कुछ शेयर करेंगे? यार एक्चुअली मुझे लगता है मैं स्कूटर चाहिए मुझे ज्यादा. I'll be interested in the scooter. आपकी आज more than लुक the भी car. वैसी है. You look like an island Yeah. island guy with like that scooter life. हाँ, I सूट think करेगा आई थिंक आपको. चलें जी, MVP बताएं सना मीर. तो तुसी आपस गल्लां कर लो ना. ये हमने स्पॉन्सर को खुश नहीं करना हमने. हाँ कर लो आपस क्वेश्चन बढ़ा लो ना. जी सना. आई थिंक पेशावर के पास बहुत कैंडिडेट्स हैं. मोहम्मद हारिस इज वन प्लेयर. फिर मास सदाकत ने बड़ा इम्प्रेस किया पिछले मैच में. ही वाज स्प्लेंडेड. बट आई विल गो विद मिच ओवन. मेरे ख्याल से उनको ओपन का एक और शायद मौका मिले. और अगर मिलता है तो आई एम प्रीटी श्योर ही इज ड्यू सम रन. सो आई विल गो फॉर मिच ओवन. सोहेल. साइम अयूब अगेन. बहुत फेलियर हो चुके हैं. सो होपफुली he fires tomorrow and gets some runs. Long overdue I think in this tournament. Me? Yes. I'll go with Sana. Mitch Owen. I think he's a destroyer. Destroyer कल I think बाबर ने कल बड़ा अच्छा पिछले मैच में डिसीजन लिया, अपने आप को वन डाउन किया और well suited place for him to bat through the innings, and Mitch Owen is going to take the charge. He is going to take the charge. And since you sided with Sana, I'm going to side with Sohail and pick Saim Ayub as well. Let's see what he does tomorrow with the bat. I think long due. ताहा आपके MVP कौन है? मुल्तान सुल्तान को अगर जीतना है तो रिजवान की तरफ से ही एक बड़ी इनिंग उनको चाहिए होगी और रिजवान को ही लीड करना होगा. सो आई थिंक रिजवान विल बी माय MVP फॉर टुमारो. ज़बरदस्त. आई थिंक एक और मौका, एक आखिरी मौका मुल्तान सुल्तान के पास to really, I mean, they don't have anything to play for, but of course they have that pride and they have that वो अपने एक लास्ट बॉक्स जरूर चेक करके एग्जिट करना चाहेंगे. आई थिंक हाँ कि मुल्तान सुल्तान का फ्यूचर आगे क्या होगा. आई थिंक वो उस स्ट्रेटजी की क्या तरफ होगा भी वैसे उनको एक फ्यूचर उनका अब अगले सीजन के लिए क्या टेक वैसे ये तो आपको बताना चाहिए ज्यादा. ये हम कल के प्रोग्राम में बताएंगे. कुछ कल के लिए भी छोड़ो है. मुल्तान में हम क्या बात करेंगे अगर सीधा कहते घर जाना. टाइम ज्यादा हो गया. आज मैच देखिए बारिश से डिले हो गया था. नहीं यार, मैं तो इस प्रोग्राम के लिए मैं तैयारी करके आया था. अच्छा फिर सो के आया जवाब था. फिर आप जवाब बस सो के आया दें. था. आप जवाब देना इस बात. क्या मुल्तान सुल्तान का फ्यूचर क्या है? फ्यूचर यही है, कल जितने दो जल्मी को घर जाओ. फ्यूचर आगे की टूर्नामेंट्स और कितनी आगे तैयारी के लिए आगे के टूर्नामेंट के लिए अच्छा, आगे के टूर्नामेंट के लिए वो अपना आई थिंक एक दोबारा शेकअप तो रिक्वायर्ड है मुल्तान सुल्तान के अंदर. पैसे ज्यादा दे रहे हैं, पैसे कम कराएंगे, दोबारा बिडिंग में जाएंगे, मीट करेंगे बिड को, फिर 25% ऑफ द ओनरशिप रखेंगे. देखते हैं बिड मैच होगी तो वैल्यूएशन आ जाएगी. वैल्यूएशन ना आई ये भी तो चांसेस दोबारा बिड में चल जाएंगे रिन्यू ना ताकि करें 100 करोड़ पे बच जाए. आई एम टेलिंग यू राइट नाउ. क्योंकि ऐसी भी उन्होंने हिंट्स दिए कि शायद हम ना जाएं रिन्यू. यार देखो, ही इज अ बिजनेसमैन राइट. अगर बिजनेस हैज टू मेक सेंस फॉर हिम. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. वो कहते जी इसको बेच दें आप टीम और दोबारा बिड में जाकर खरीदने की कोशिश करेंगे. अगर किसी ने कहा जी हम आपको 6-7 मिलियन डॉलर दे देते हैं, वैल्यूएशन आ जाएगी, फिर ही विल नॉट सेल इट. आई मीन ही इज प्लेइंग, आई डोंट नो, बट ठीक है, गुड फॉर हिम. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. बिल्कुल. सो द मैच टुमारो मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी, जो कि पॉइंट्स टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच नहीं है, बट स्टिल आई थिंक इट विल बी अ गुड गेम. मुल्तान विल प्ले फॉर प्राइड एंड पेशावर विल प्ले फॉर द स्पॉट. जी रोहा, इसके साथ हम आज को रैप अप किया जाए. Of course, and मुल्तान के क्राउड के पास एक आखिरी मौका भी है अपनी बिल्कुल. टीम को आके सपोर्ट करने का. सो वी विल बी लुकिंग टुवर्ड्स a full crowd which hopefully we will get, जैसे हमने आज लाहौर का भी देखा. बिल्कुल. और एरन हॉलैंड भी मुल्तान ही गए हैं, तो अगर क्राउड चाहे तो वहाँ जा सकते हैं अगर उनके फैंस हैं कोई, तो इट अनदर इंसेंटिव फॉर देम टू गो टू द ग्राउंड. चल आई थिंक रैप अप करते हैं. ताहा, we've had enough of our discussions and you know सब हमें देख रहे हैं. तुम दोनों आपस में कर लो ना. खत्म हो गया. हाँ. So we're wrapping up today's show. You were watching us on The Dugout exclusively on Tamasha and Maiko. We will see you tomorrow after tomorrow's match.